बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज आप सबको जमशेद नुसरवान जी मेहता KMC बिल्डिंग में मदऊ करने का बुनियादी मकसद एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला बल्दिया उज़्मा कराची की मौजूदा इंतज़ामिया ने कराची शहर के अंदर शमसी तवानाई को इस्तेमाल करते हुए जो सस्ती और साफ़ बिजली है उसको इस्तेमाल करने का किया है, जिसका आगाज़ हमने किडनी हिल कराची से किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि 150 kV का हमने सोलर का सिस्टम अपनी इस KMC बिल्डिंग पर मुतारिफ़ करा लिया है। वो सोलर पैनल हमने अपनी बिल्डिंग में लगा लिए हैं, छत पे लगाए हैं हमने, और के इलेक्ट्रिक के साथ 80 kV के ऊपर नेट मीटरिंग का निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। इससे फ़ायदा 2-3 होंगे। पहला फ़ायदा ये कि हमारी जो बिजली की कॉस्ट है, जो बिजली का बिल है, उसमें कमी आएगी। नंबर 2, जो लोड शेडिंग का मसला है जिसकी वजह से हमें जनरेटर चला के ईंधन खर्च करना पड़ता है, उस मसले को हम रिज़ॉल्व करने में कामयाब होंगे। तीसरी चीज़ ये कि नेट मीटरिंग के ज़रिए बल्दिया उज़्मा कराची अपनी छत से आमदनी हासिल करेगी, यानी कि हमारे रेवेन्यू के अंदर भी इजाफ़ा होगा। और चौथी चीज़ ये कि हम दुनिया भर के सामने ये उजागर कर रहे हैं कि कराची की इंतज़ामिया, कराची के इदारे ग्रीन और क्लीन एनर्जी में बिलीव करती है। जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट को न्यूट्रलाइज़ करने की एफ़र्ट है, उसके अंदर KMC अपना किरदार अदा कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली बल्दियाती काउंसिल है जिसने अपने आप को शमसी तवानाई के ऊपर मुंतकिल करने में हम कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ मैं एक और अच्छी ख़बर आप दोस्तों को दे दूं कि हम सिंध हुकूमत की मदद से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मदद से अपने 4 हस्पताल हैं जिनको सोलराइज़ करने जा रहे हैं, उसका तमाम अप्रूवल्स हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जनवरी तक उसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और वो चारों अस्पताल के अंदर सोलराइज़ पावर इंशाअल्लाह मैसर होगी, जिससे हमारी सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। पेशेंट्स को लोड शेडिंग फ्री फैसिलिटी मिल पाएगी और नेट मीटरिंग के ज़रिए इंशाअल्लाह ना सिर्फ हम अपना बिजली का ख़र्चा बचाएंगे बल्कि कुछ आमदनी हासिल करने में भी कामयाब हो पाएंगे। तीसरी चीज़ इंशाअल्लाह, अभी मैं इतना काम करेंगे पीपल्स पार्टी कि तालियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी, काम चलता रहेगा। इतना काम करना है हमको इंशाअल्लाह। अभी तो आगाज़ है। पहली बार कराची की सड़कों पे सोलराइज्ड स्ट्रीट लाइट्स हम लगाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो शहर की रोशनियां थी, रौनकें थी, जिसको बहाल करने का ज़िम्मा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब के कारकुनान ने, जालों ने उठाया है, उसके ऊपर हम कार फरमा हैं। उसका भी हम टेंडर कर चुके हैं और कराची की 3 शाहराहों को हम सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में उसके ऊपर भी काम हो जाएगा। टेंडरिंग हो चुकी है। वही कानून है, वही इख्तियार है, अफराद मुख्तलिफ हैं। आज वो लोग जो कि अपने आप को कराची के मालिक कहते थे, आज वो नहीं है। आज कराची के खादिम मौजूद हैं। आज पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद है, मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में, सलमान मुराद की शक्ल में, करमुल्ला वकासी की शक्ल में, जुम्मन दरवान की शक्ल में, दिल मोहम्मद की शक्ल में, मुसर्रत न्याजी की शक्ल में। और वो कारकुनान जिनको इस शहर की मट्टी से मोहब्बत है, जिन लोगों को इस शहर के बाशिंदों से मोहब्बत है, वो अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक
जो अवामी खिदमत का मंशूर है वो काम करने में लगे हुए हैं, अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। उस आमदनी के ज़रिए जो काम है उनको बेहतर बना रहे हैं, शहर की खिदमत में मसरूफ़ हैं और एक रौनक, एक बेहतरी आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची में नज़र आ रही है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अब वो दिन नहीं रहे कराची शहर में जब बोरीबंद लाशें हो, जब नालों की पार्कों की चाइना कटिंग हो, जब मज़हब के नाम पर सियासत की जाए, लोगों को लसानियत या मजहबी बुनियादों पर उनके अंदर तफरीक पैदा की जाए। अब हम सब कराची वाले पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत मुत्तहिद हैं कि हाँ, इस शहर का हक है तरक्याती काम होना और हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो तरक्याती काम करें और वो अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हुए नज़र आ रहा है। किसी को मिर्चें लगे तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीनी भी नहीं उनको लेके हम दे देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि हालिया दिनों में कराची शहर के अंदर आइडियाज़ की डिफेंस एग्जीबिशन हुई। 40 से ज़्यादा ममालिक से लोग आए, मंदुबीन आए और वो कामयाब नुमाइश पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं हुई। सिंध के दारुल खिलाफा आपके हमारे कराची शहर में हुई और आपने देखा उस नुमाइश को कामयाब बनाने के लिए, कराची का अच्छा पहलू दुनिया भर के सामने उजागर करने के लिए वही केएमसी थी जिसने काम किया, वही वाटर बोर्ड थी जिसने काम किया, वही सॉलिड वेस्ट थी जिसने काम किया और आपको शहर के अंदर बेहतरी नज़र आई, जिसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल्स के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए इस बात को शो किया कि शहर के बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे हैं। और मैं ये वादा करता हूँ आपको कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक एक नुमाइंदा वो कमिटेड है कि जो भी इख्तियारात हैं, जो भी वसाइल हैं, उन वसाइल के ज़रिए, उन इख्तियारात के ज़रिए कराची की आवाम की खिदमत करेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में, आइंदा आने वाले वक्त में, माफ़ कीजिएगा उर्दू गलत कही मैंने, कराची के अंदर मज़ीद तरक्याती काम आप होते हुए देखेंगे, बेहतरी आप होते हुए देखेंगे और वादे बेहतरी इस शहर में इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की तीर की सरबराही में इंशाअल्लाह इस शहर को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला आने वाले वक्त को हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेयर साहब, ये बताइएगा, आपने भी जैसे बात की आइडियाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाब रही है, केएमसी का जो ब्यूटिफिकेशन कराई थी, आप 2 महीने से पहले तैयारी कर रहे हैं, एक कहाँ हुई है ब्यूटिफिकेशन, उस पर कितना खर्च आया है केएमसी का? ख़र्च तो बड़ा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ख़र्च हुआ। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको कि शहर के अंदर जो अभी बारिशों की तबाहकारी से रिहैबिलिटेशन हम कर रहे हैं सड़कों की, उस पर 2 अरब रुपए की कॉस्ट आ रही है। तकरीबन 1.5 अरब रुपए मुझे मेरी पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिए, 50 करोड़ रुपए केएमसी ने अपने लगाए। हम अपनी हुकूमत को जाके कह रहे हैं कि सर, हम अपने वसाइल को बेहतर बना रहे हैं लेकिन आपकी मदद भी चाहिए, और वो काम होता हुआ देख रहे हैं, हमारा हाथ थाम रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट एडीपी जो कि कभी शहर में लगते हुए नज़र नहीं आती थी, जिसके ऊपर लोग चाइना कटिंग, जापानी कटिंग, कौन सी कटिंग वाले लोग काबिज थे, आज आपको वो एडीपी के काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे बल्दिया में भी काम हो रहा है, औरंगी में भी काम हो रहा है, सेंट्रल में भी काम हो रहा है, खोखरा पार में भी काम हो रहा है, सदर में भी काम हो रहा है, किमाड़ी में भी काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह वादा हमारा यही है कि जो काम है वो करेंगे, आपको करते हुए दिखाएंगे भी। गलती करें, कमी कोताही हो, उसको आइडेंटिफाई कर लें। जो खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन है उसमें 2-3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एक चीज़ तो जहाँ जहाँ हम ब्यूटिफिकेशन खुद कर सकते हैं हम खुद कर रहे हैं, कहीं कहीं हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करें, जिससे बड़े लोग मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। कोई अदालत चले जाता है, कोई इल्ज़ाम लगाता है, दुनिया भर छोड़ें, आप लाहौर जाएंगे, वहाँ ब्रांडिंग हो रही है और ख़ूबसूरती भी कर रहे हैं, शहर अच्छा भी लग रहा है।
कराची शहर में हम करने की कोशिश करते हैं तो कोई हमारे खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लेता है। तो मैं इस काम को केएमसी के ज़रिए भी कर रहा हूँ, केडीए के ज़रिए भी किया जा रहा है, टाउन्स भी अपना अपना काम करें। उसके साथ साथ हमने प्राइवेट कंपनीज़ को रिक्वेस्ट की हुई है कि वो भी आएँ, वो हमें दरख्त प्लांट करने में, दरख्त को लुक आफ्टर करने में हमारा साथ दें। और अगर वो अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम लगाना चाहते हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो लगाएं। लेकिन शहर के काम को हमें कामयाबी के साथ आगे लेकर चलना है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल देता हूँ। एक ज़माने में आप लोग ख़बरें चलाते थे कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट गया है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज का लोहा गल गया है, उसको चरसी हेरोइनची काट के ले गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-8 महीने से आप लोग ये खबर नहीं चला रहे। क्यों? क्योंकि हमने उसको आउटसोर्स किया। आउटसोर्स करने से हमें 2 फ़ायदे हुए। एक चीज़ कि वहाँ पे चौकीदार, प्राइवेट कंपनी से चौकीदार लगवाया ताकि उस लोहे को कोई काट ना सके। दूसरी चीज़, उनसे हम टैक्स वसूल कर रहे हैं जिससे हमें पैसा आ रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए हमें पर क्वार्टर मिलते हैं एक ब्रिज से, और वो ब्रांडिंग करता है अपना। तो विन विन सिचुएशन है कराची शहर के लिए। तो इंशाल्लाह ऐसे मज़ीद और काम करेंगे जिससे इस शहर के अंदर आपको मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा मलिक साहब, आपने जैसे कहा कि 1.5 अरब रुपए मिले, 50 करोड़ अपनी तरफ से। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर थे तो आपने आखिरी टेन्योर में जो कराची में काम हो रहा था हर डिस्ट्रिक्ट में, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के दौर में 12.5 अरब रुपए के लगभग का कोई काम था जो आपने करवाया था लास्ट। अब आपने हुकूमत को लिख कर भी दिया है कि 10 अरब रुपए से ज़ायद आपको दरकार हैं। वो कौन से मंसूबे हैं जिनके लिए, और वो इसमें जो ताख़ीर हो रही है ये क्यों हो रही है? देखिए, बहुत सारे काम है। मेरा अपना, मैं अगर आपको गुजारिश करूं, नंबर आपको कोट करूं, हमने इस साल अपने बजट में कराची शहर का जो बजट सिंध गवर्नमेंट ने पास किया है ना, उस बजट में कराची शहर के लिए 103 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसके अंदर मैं आपको जो K4 ऑगमेंटेशन के 77 अरब है वो शामिल नहीं कर रहा हूँ, वो अलग हैं। पैसे मुख्तस किए जाते हैं। जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टीडियस है, उसको फाइनलाइज करने में टाइम लगता है क्योंकि इतने सारे इल्ज़ामात लग जाते हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज़ हमें आती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ओवरकम करें। मैं आपको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि कुछ काम हम खुद कर रहे हैं, कुछ काम हम सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से कर रहे हैं, कुछ काम जो है हम क्लिक के ज़रिए सिंध गवर्नमेंट की मदद के ज़रिए कर रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि काम को जितना तेज़ी से किया जा सके, जितना जल्दी कर सकें, उन कामों को हम ख़त्म कर सकें। मैं आपको अच्छी खबर दूं कि मलीर एक्सप्रेसवे का जो पोर्शन है हमारा इंशाल्लाह, जो कि कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी जाएगा, ये हमारा टारगेट है कि 1 जनवरी 2025 को इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो चुका है। अब जो रोड फर्नीचर होता है ना, कैट आइज, लेन मार्किंग, जर्सी बैरियर, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने इकरा यूनिवर्सिटी के सामने वाली जो साइड है और जाम सादिक पुल से पहले वाली साइड है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये शाह फैसल कॉलोनी पर मलीर ब्रिज पे उतरेगा, जहाँ से अगले 5 मिनट में आप इंशाल्लाह कराची एयरपोर्ट पहुँच पाएंगे। इससे बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक, इससे शाह फैसल का ट्रैफिक जो है उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कमी आएगी और लोग बासानी अपने अपने घरों पर पहुंच पाएंगे। जो मीना बाज़ार अंडरपास है जिसके ऊपर बड़ा इल्तवा का शिकार है, केडीए उसको काम कर रहा है, उसका कुछ रिवीजन थी जो फंसी हुई थी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने दिल मोहम्मद साहब मेरे साथ पीछे खड़े हैं, मुझे लेके गए थे वहाँ पर, हमारी जो मकामी क़यादत है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, उनके साथ मैं गया था। तो उसका जो रिवीजन था उसको हमने अप्रूव करा लिया है। वज़ीर आला साहब ने डायरेक्शन दे दी है कि उसके पैसों को फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, इस एश्योरेंस पे कि 30 जून 2025 तक उस अंडरपास को भी इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाए। देर सवेर थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन कोशिश यही है कि इस काम को जल्द अज जल्द किया जाए। इसी तरह कोरंगी कॉजवे का ब्रिज जो है उसकी रिवीजन फंसी हुई है अभी कुछ मामलात की वजह से, उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन टारगेट हमारा ये है कि इसी माली साल में उस काम को भी मुकम्मल कर लिया जाए। कुछ काम मैं ब्रिजेस क्लिक के ज़रिए बनवाने जा रहा हूँ। बल्दिया का नया ग्राउंड, वहाँ का एमएनए कोई और है, वहाँ का एमपीए कोई और है, वहाँ का निज़ाम आपको पता है किसके पास है, लेकिन टाउन हमने जीता है, यूसी हमने जीती है। तो हम बल्दिया की आवाम की खिदमत करने के लिए 2 बड़े काम करने जा रहे हैं। एक, बल्दिया का जो स्टेडियम था जो तबाह था, उसको चाइना कटिंग से माजी में हम लोगों ने बचाया और अब उसको एक बेहतरीन, जैसे ककरी ग्राउंड हमने बनाया है उस तर्ज पर हम बनाने जा रहे हैं।
उसका टेंडर अखबार में छप चुका है। 1 अरब की कॉस्ट से बल्दिया की आवाम के लिए एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्टेडियम बल्दिया उज़्मा कराची बनाने जा रही है और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी उस वादे को भी डिलीवर करेगी। दूसरी चीज़, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग थी केएमसी की, हमारे यूसी के लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया और कहा कि वो बिल्डिंग मौजूद है, हमारे लोगों को ऑल द वे NICVD जाना पड़ता है पूरा शहर क्रॉस करके। आप मेहरबानी करें, गवर्नमेंट से बात करें कि क्यों ना NICVD का एक सैटेलाइट सेंटर बल्दिया की आवाम के लिए मिल जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी के चेयरमैन का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वज़ीर आला का, मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर सेहत का। हमने रिक्वेस्ट की उनको और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि SICVD का सैटेलाइट सेंटर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट के लिए कि KMC ने वो बिल्डिंग हैंड ओवर की उनको, हेल्थ डिपार्टमेंट को, NICVD को। आज वहाँ पे बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश हो चुकी है, इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुका है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 10 से 15 रोज़ में वो सैटेलाइट सेंटर खुल जाएगा। अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वहाँ की आवाम, औरंगी की आवाम हो, बल्दिया की आवाम हो, मौरीपुर की आवाम हो, उसको शहर नहीं आना पड़ेगा, वो अपने घर के पास बैठ के उनका ये जो अमराज़ कल्ब है उसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। ये होता है जब आप इदारे मिलकर काम करते हैं। यही मैंने चाहा था कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ भी NICVD चलाए, लेकिन वो लोग जो नफ़रत की सियासत करते हैं, जो लसानियत की सियासत करते हैं, जो मज़हब के नाम पे लोगों को बांटते हैं, उन लोगों ने वो काम नहीं होने दिया। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की हमारी अबैंडन्ड बिल्डिंग जो मौजूद है वो शहर की आवाम की अमानत है, उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या अपनी हुकूमत की मदद से एक्टिवेट करें, ऑपरेशनलाइज करें, ताकि लोगों का बासानी खिदमत करने में हम इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएँ। जी नहीं प्लीज़। मेयर साहब आप तर्जमान भी हैं चेयरमैन साहब के। कल जो ओवरऑल इस्लाम सियासी बात की हो रही है, इस्लामाबाद में सूरत रही और जो ऑपरेशन किया गया उसमें जो लोग हलाक हुए, पार्टी पीस पार्टी उसकी मजम्मत करती है और उसके अलावा ये बार बार नेट बंद किया जा रहा है, बिजनेस इम्पेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल लोग भी इस वजह से डिस्टर्बेंस का शिकार है। इस सवाल से भी यार नेट छोड़े, शहर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मुल्क बंद करने की खुदा न खास्ता कोशिश कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? क्या एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के ऊपर यलगार कर सकती है? बैनुल अक़वामी लीडरान पाकिस्तान आ रहे हैं। कल भी बेलारूस का सदर, उनका डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद था, परसों भी मौजूद था। मैसेज हम क्या दे रहे थे कि एक मुल्क की सियासी जमात, एक सूबे की हुकूमत चीज़ों को बंद करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ ये बंदिशें नहीं होनी चाहिए। ये सोच में जहनी बंदिश जो लोगों ने क्रिएट कर दी गई है ना, इसको ख़त्म करें। इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। सियासी इस्तेहकाम लाना हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम लाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक हम ये स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक हम इन मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं PTI के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आपके पास एक सूबे में मैंडेट है, खुदारा उस सूबे के मैंडेट को आईन व कानून के तहत डिस्चार्ज करें, अपने आवाम के मसाइल को हल करें। आप सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है इस वक्त, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो किस तरह की है। नो गो एरियाज़ बन गए हैं वहाँ पे, भत्ते की पर्चियाँ चल रही हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके सूबे की हुकूमत का इंटरेस्ट अडियाला जेल है। उनका इंटरेस्ट उनके सूबे की आवाम होनी चाहिए, एक फ़र्द नहीं होना चाहिए। उनका लीडर हो सकता है तमाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ। जब लीडर की बेगम को अदालत से बेल मिल सकती है तो लीडर को भी अदालत से ही बेल मिलेगी। ये चीज़ों को बंद करके, सड़कों को बंद करके, जलाओ घेराव करके, सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचा के आप अपने मुल्क की, अपनी कौम की खिदमत नहीं कर रहे। तो अगर अदालत आज़ाद है और बेगम साहिबा को बेल दे सकती है तो बेगम साहिबा के खावंद को भी बेल दे सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज़ करें। तो खुदारा इस मुल्क के इदारों को के ऊपर साजिशें ना करें, अनड्यू ज़ातियात पर ना उतरे, और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि अपना अपना किरदार अदा करें।
मेरे साथ ये बता दिए ब्यूटिफिकेशन आप शहर में कर रहे हैं, लेकिन उसे महफूज बनाने के लिए भी कोई इकदाम किए जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्यूटिफिकेशन तो हो जाती है लेकिन उसके बाद इश्तहारात लगना जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो उस हवाले से कोई कानून बनाया मैं जाए? तो साजिद भाई, मैं इश्तहारात लगाने के हक़ में हूँ, और इसलिए हक़ में हूँ जब वो प्राइवेट कंपनी अपना इश्तहार लगाएगी ना तो तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। मैं इसलिए, ये काम DHA में हो रहा है इस वक्त, ये काम लाहौर में हो रहा है इस वक्त, ये काम इस्लामाबाद में हो रहा है, पता नहीं कराची में आके लोगों को क्या। मेरी बात सुने, आपने सवाल कर लिया। मेरा मानना ये है कि किसी के रास्ते को रोकना नहीं चाहिए, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपनी ब्रांडिंग करके टैक्स भी अदा कर रही है और ख़ूबसूरती में इंतज़ामिया की मदद कर रही है, मैं इस बात का हामी, और कानून के मुताबिक हम ये कर रहे हैं। इश्तहारात ही कराइए जो रुक जाएगी फिर। इस तरह के इश्तहारात जो लग रहे हैं उस हवाले से मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, और वो आमिल बंगाली, फला बंगाली महबूबा आपके कदमों में, छोटे कद का शर्तिया इलाज, ज़ियाबतीस का इलाज, इन सब का मैं ख़िलाफ़ हूँ। मेरी मदद करें। मेरा मानना ये है कि जब वो प्राइवेट कंपनी के लोग वहाँ बैठे होंगे ना, वो वॉल चॉकिंग से मदद करेंगे हमारी बचाने में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, आप भी हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह मिलकर ये चीज़ कर लेंगे।